बिहार में आचार संहिता अब खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन की ओर से राजभवन को जानकारी दे दी गई। इसके बाद से अब नई विधानसभा गठन की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार जल्द ही सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं। दूसरी ओर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। पटना के गांधी मैदान में ये तैयारियां हो रही हैं। मंच से लेकर लाइटिंग तक सारी व्यवस्था अब धीरे धीरे परवान चढ़ती दिख रही है। रिजल्ट के बाद बिहार में सारी तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन नई सरकार के गठन को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। इस लिहाज से अगले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल हो सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय होगी। शपथ ग्रहण या तो 19 नवंबर को होगा या फिर 20 नवंबर को। सोमवार से ये पूरी प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर और ज्यादा तेज हो जाएगी। इसी के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। अरे बात क्या होनी थी? बधाई दिए, बधाई देने गए थे हम, बधाई दी हमने उनको। सर मंत्रिमंडल कब तक गठन होगा? ये अरे जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी। सर लालू यादव अरे बात क्या होनी थी? बधाई दिए, बधाई देने गए थे हम, बधाई दी हमने उनको। सर मंत्रिमंडल कब तक गठन होगा? ये अरे जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी। सर लालू यादव। दूसरी ओर जाहिर है कि नई सरकार के काउंटडाउन के साथ साथ अब मंत्रिपरिषद के समीकरण को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। फिलहाल संभावित तौर पर फॉर्मूला फाइनल माना जा रहा है। बिहार में एनडीए सरकार का गठन होना है, जिसके मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा जेडीयू के 14 मंत्री कैबिनेट में शामिल होंगे। इसके अलावा तय फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी के 15 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। इसके अलावा एलजेपी-आर के 3 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मांझी और कुशवाहा की पार्टी को एक-एक मंत्री पद मिल सकता है। हालांकि सरकार गठन से पहले जोड़-तोड़ और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। सीएम नीतीश कुमार से आज उपेंद्र कुशवाहा मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सीएम आवास पर दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई। जाहिर है कि इस मुलाकात में भी बन रहे फॉर्मूले को लेकर ही चर्चा हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी तस्वीरें अभी कुछ और दिनों तक दिख सकती हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि नई सरकार के गठन से पहले सीएम को क्यों इस्तीफा देना होता है और ये औपचारिकता आखिर इतनी जरूरी क्यों होती है। दरअसल ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। विधानसभा चुनाव के बाद ये बेहद जरूरी नियम होता है और संविधान में पूरी तरह से स्पष्ट भी है। रिजल्ट के बाद इस्तीफे को इसलिए भी जरूरी माना जाता है क्योंकि ये शासन और सत्ता को संवैधानिक तौर पर स्पष्ट करता है। जब चुनाव में पार्टी या गठबंधन बहुमत हासिल करता है तो मौजूदा मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है ताकि राज्यपाल नए नेतृत्व को आमंत्रित कर सकें और सरकार का गठन हो सके। हालांकि इस दौरान राज्य के किसी कामकाज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी तरह के प्रशासनिक काम में कोई बाधा नहीं आती। सीएम की भूमिका में रहते हुए भी वे केवल कार्यवाहक बन जाते हैं, लेकिन नए सीएम के शपथ लेने तक राज्य का कामकाज जारी रहता है। इस्तीफे से साफ संकेत मिलता है कि सत्ता और शासन का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है। फिलहाल बिहार की राजनीति में इस बार कई उलटफेर हुए। कई पार्टियों के अस्तित्व पर सवाल भी जरूर उठे। कई पार्टियों को बुरी तरह से हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सभी का जवाब यही है कि जीत आखिरकार लोकतंत्र की हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।